दोस्तों, फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल हर दिन नया ऐलान कर रहे हैं। चर्चा कायदे से दिल्ली के चुनाव की होनी चाहिए। जुम्मा जुम्मा महीने के बाद तो दिल्ली में बिगुल बच जाएगा चुनाव का। लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? बिहार की। क्यों? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जो हैं, दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी तो हर दिन कुछ नया कर रही है, ऐसा जो मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी के चाणक्य को परेशान कर सकता है। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने पोस्टर जारी करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ऐसी तस्वीर नीतीश कुमार की शेयर की है जो इस बात का साफ इशारा कर रही है कि कुछ हो ना हो, बिहार में एनडीए में कुछ तो चल रहा है। अगर आप पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम देखें तो कुछ ऐसा हो रहा है बिहार के अंदर जिस पर बात तो होनी चाहिए। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही है। दबाव ये कि हर हाल में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नाम का मुख्यमंत्री सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनके नाम को आगे किया जाए। लेकिन बीजेपी की अपनी ख्वाहिशें हैं। बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है विधानसभा में और नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी है, तो अब तो बीजेपी ये ख्वाब देख ही सकती है कि अब 2025 में अगर चुनाव हो और अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बने या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने तो सीएम उसी का बने। लेकिन नीतीश कुमार ने, ऐसा लगता है कि बीजेपी को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो फिर तैयारी पक्की है। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल में एक पोस्टर शेयर किया गया है। ये देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से थोड़ी देर पहले पोस्टर शेयर किया गया है। एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, 2025 में फिर से नीतीश कुमार। और इस पोस्टर में मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं। और दोस्तों, बिहार में कितना एकजुट है एनडीए, दोनों इस तस्वीर में ये संदेश देते दिखाई दिए। तो बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार की पार्टी को इस तरह की फोटो पोस्ट क्यों करनी पड़ रही है? अभी तो बिहार का चुनाव काफी दूर है, नवंबर में है। अभी से क्या नीतीश कुमार, उनकी पार्टी दबाव बना रही है बीजेपी पर कि आप ही संदेश दीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होंगे? दरअसल जो चर्चाएं थी दोस्तों और बड़ी तब हो गई जब कल इसी सोशल मीडिया एक्स में जेडीयू के यही पोस्टर, कुछ ऐसा ही पोस्टर शेयर किया गया जिसमें नीतीश कुमार के लिए कहा गया कि नीतीश कुमार फिर से 2025 में नीतीश कुमार फिर से। और नीतीश कुमार की पार्टी ने उनकी दावेदारी एक बार फिर से सामने रख दी, तब जब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था। दरअसल ये बहस की शुरुआत जो हुई दोस्तों अमित शाह के बयान से हुई। एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह से सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में बीजेपी महाराष्ट्र दोहराएगी? महाराष्ट्र में क्या हुआ दोस्तों? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। बीजेपी ने किसी के भी सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। एकनाथ शिंदे की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी। उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे ने लाख नखरे दिखाए, अपने गांव चले गए, बीमार वगैरह भी पड़ गए, लेकिन एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया। उनको डिप्टी सीएम से एक तरह से संतुष्ट करनी पड़ी। यही सवाल राहुल कंवल ने पूछा अमित शाह से कि क्या बिहार के अंदर बीजेपी महाराष्ट्र दोहराने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार का हश्र भी एकनाथ शिंदे जैसा हो जाए? तब अमित शाह ने कहा कि इस तरह के फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है और वो एक समर्पित कार्यकर्ता है बीजेपी के, इसीलिए वो इस तरह का कोई भी बयान इस तरह के प्लेटफॉर्म में नहीं दे सकते। पार्टी का फैसला है और पार्टी के फैसले इस तरह के प्लेटफॉर्म में नहीं बताए जाते हैं। जब से अमित शाह ने ये बात बोली तब से एक चर्चाएं शुरू हो गई जेडीयू के अंदर कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि पिछले साल जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़ा था और इस्तीफा देकर बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी, तभी कहा गया था कि नीतीश कुमार ने उसी वक्त एक शर्त रखी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले भले हम आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जब लोकसभा चुनाव के बाद होंगे तो आपको हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा। भाई उस वक्त तो बीजेपी ने हाँ ही बोला, क्योंकि उसको हर हाल में नीतीश कुमार का साथ चाहिए था। इस साथ का बीजेपी को भी फायदा हुआ, नीतीश कुमार को ज्यादा हुआ। नीतीश कुमार इतनी बड़ी पार्टी बन गए बिहार के अंदर के नीतीश कुमार केंद्र में मोदी जी की बैसाखी बन गए, राजनीतिक बैसाखी, जिनके बिना मोदी जी एक दिन पीएम नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुल जवाब बात यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अमित शाह के बयान के बाद दबाव आने लगा कि अमित शाह ये बोल क्या रहे हैं। और दोस्तों, अमित शाह की बात को सीरियसली लिया भी जा सकता है, क्योंकि अमित शाह कुछ छोटू भैया नेता थोड़ी है, पार्टी प्रवक्ता टाइप के नेता थोड़ी है कि कुछ भी बोल दिया तो बीजेपी कह सकती है कि भाई किसी ने बोला है, अमित शाह और मोदी जी ने थोड़ी बोला है। अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, दोनों पार्टियां मिलकर बैठ के तय करेंगी, तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए चिंता का सबब हो सकती है। क्यों? क्योंकि जेडीयू जानती है कि विधानसभा के अंदर वो तीसरे नंबर की पार्टी है। आरजेडी नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू। और इसकी भी गारंटी नहीं है कि जेडीयू अगले चुनाव में नंबर 2 या नंबर 1 की पार्टी बनेगी।
क्योंकि जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार को लेकर एक बोरियत है बिहार में। एक लंबा वक्त हो गया नीतीश कुमार को, एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई दोस्तों बिहार के अंदर, जिन्होंने नीतीश कुमार को ही देखा है बिहार का सीएम। वो इनके साथ गठबंधन करे, उनके साथ, वो आरजेडी के साथ जाएं या फिर बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये नीतीश कुमार का टैलेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग अब पैदा हो गया है बिहार के अंदर, जो नीतीश कुमार की उम्र को लेकर बात करने लगा है, नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर बात करने लगा है। अब तो ये भी चर्चाएं होने लगी है राजनीतिक गलियारों में। लोग कहते हैं, तो मैं यहाँ पर किसी को कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ अधिकारियों ने घेर लिया है। 4-5 अधिकारी हैं जो बस नीतीश कुमार की सुनते हैं, नीतीश कुमार के कहने पर काम करते हैं, और उनका जो पूरा मतलब उनकी जिम्मेदारी है नीतीश कुमार के कहे पर चलना है। और ऐसा लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है उन 4-5 अधिकारियों ने। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कोई बहुत बड़ा बयान भी नहीं दिया। अब देखिए, अगले साल चुनाव है, हालांकि नीतीश कुमार ने यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के जरिए वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की उम्र और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक भविष्य है, इसको लेकर उनकी पार्टी के अंदर भी तमाम तरह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। अब नीतीश कुमार पीएम तो बनने से रहे, केंद्र में मंत्री बनने से रहे, अब उनके पास आखिरी विकल्प क्या है? बिहार का मुख्यमंत्री बनना। तो बिहार का मुख्यमंत्री अगर वो बनना चाहते हैं तो ये उनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगले बार जब बिहार में चुनाव होगा तो उनकी उम्र काफी हो चुकी होगी। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में पूरी ताकत बीजेपी उनके पीछे लगाए और उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे करे। और बीजेपी पर इस तरह का दबाव अलग अलग पोस्टर्स के जरिए नीतीश कुमार बना रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में अलग अलग वेबसाइट्स अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को लेकर ऐसी खबरें कई वेबसाइट्स ने छापी हैं कि बीजेपी ने मोहर लगा दी है नीतीश कुमार के नाम को लेकर। कई न्यूज चैनल्स में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के बयान भी दिए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो जो नेता हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो बिहार बीजेपी तक सीमित हैं। बिहार से अलग केंद्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा चेहरा इस तरह का बयान अब तक उन्होंने नहीं दिया। मतलब अमित शाह ने ये बात बोली है, तो अमित शाह के लेवल के किसी नेता ने इस तरह की बात नहीं बोली है। लेकिन खबरें छपी हैं पिछले 24 घंटे में कि बीजेपी ने एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे कर दिया है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अगले साल नवंबर में चुनाव है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। और तब तक राजनीतिक परिस्थितियां देश की कैसी होती हैं, बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, कितना बदलती हैं, इसके लिए बहुत जल्दी है ये भविष्यवाणी करना। लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना नीतीश कुमार और बीजेपी के अंदर, ये चलती रहेगी। ये जो पोस्टर वॉर है ये चलता रहेगा तब तक जब तक नीतीश कुमार का कहा बीजेपी नहीं मान लेती। लेकिन 1% आप सोचिए, एन वक्त में अगर ऐसी ही कोई शर्त बीजेपी रख देती है, या कोई दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी को कोई ऐसा नतीजा मिल जाता है कि वो और कॉन्फिडेंस में आ जाती है हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, तो फिर दोस्तों जेडीयू के पास क्या विकल्प बचता है? क्या जेडीयू अब इस स्थिति में है कि वो अब पलटी मारे? मतलब नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना अब उतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र, उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर अब इतना गवारा नहीं देता है। अब नीतीश कुमार के नेताओं को संसद में आप सुनिए, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को तो भेद करना मुश्किल हो जाता है कि ये बीजेपी के नेता हैं कि जेडीयू के नेता हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के लिए कहा जाता है कि मोदी में हो चुकी है, भाजपा में हो चुकी है। उसमें भाजपा के इतने सपोर्टर या भाजपा की विचारधारा के इतने लोग हैं कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारने की कोशिश की तो शायद उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाए। तो नीतीश कुमार के लिए दोस्तों धर्म संकट है। उनको सीएम भी बने रहना है और पार्टी भी बनाए रखनी है। सोचिए, ये तब हो रहा है जब अभी तो दोनों पार्टियां टिकट बंटवारे के लिए नहीं बैठी हैं। टिकट बंटवारे का अभी तो बार्गेनिंग होनी है। तो किस लेवल पर बिहार के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स होगी एनडीए में, ये तो आप और मैं देखेंगे आने वाले वक्त में। हाँ, लेकिन पोस्टर वॉर ये बता रही है कि इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। अब अगले 1 साल यही सब चलता रहेगा। हालांकि इन सब का फायदा इंडिया गठबंधन कैसे लेता है बिहार में, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर एक एक्साइटमेंट है बिहार के यूथ के बीच में। और इस बात को भी मानना पड़ेगा दोस्तों कि नौकरी के नाम पर लोग बिहार में तेजस्वी यादव के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार और बीजेपी बार बार लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिलाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पूरी पीढ़ी पैदा हो गई है बिहार में जिन्होंने लालू यादव का जंगल राज देखा ही नहीं है। उन्होंने देखा ही नीतीश कुमार को है। तो जाहिर तौर पर ये जो सिर्फ उठा हुआ अगर एनडीए के अंदर कुछ चल रही है, तो ये कैसे तेजस्वी यादव के लिए गेम साबित हो सकती है,
ये तो तेजस्वी यादव ही जाने, लेकिन आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।